मानकों को ताक पर रखकर बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़। आगरा के शमशाबाद कस्बे से एक मामला चौंकाने वाला सामने आया है, जहां एक रिहायशी भवन में स्कूल संचालित हो रहा था। खास बात यह थी कि स्कूल के पास केवल जूनियर तक की स्थायी मान्यता थी, लेकिन उसकी आड़ में प्राइमरी से लेकर 10वीं कक्षा चलाई जा रही थी। स्कूल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा था कि स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है और केजी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है। शिकायत के बाद जब शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो परत दर परत सच सामने आ गया और अब स्कूल संचालक शिकायतकर्ता को ही धमकाने पर उतर आया। सवाल यह है, आखिर कब तक बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खेला जाएगा। यह शमशाबाद कस्बे के छतरी कॉलोनी का एमवीडी स्कूल, जहां शिक्षा के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। स्थानीय युवक अमन धाकरे ने इस स्कूल की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से की थी। शिकायत में जिन खामियों का जिक्र किया गया था, विभागीय जांच में वे एक एक कर सच साबित हुई। दी गई है, कॉपी है मेरे पास, लेकिन अस्थायी मान्यता को स्थायीकरण कराना होगा उनको। बहुत पहले करा लेना चाहिए था, जो नहीं कराया उन्होंने। लेकिन स्थायीकरण के लिए जब जांच होगी तो उसमें विधिवत 12 कमरे चाहिए हमको, प्रॉपर 270 वर्ग फीट नाप के। उसमें लाइब्रेरी होती है, लेबोरेटरी होती है, खेल का मैदान होता है, जो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। संभव नहीं है कि उसकी मान्यता चल सके। तो मैं सिर्फ उनके जवाब के इंतजार में हूँ कि कुछ लिख के दें ये। उसके बाद मैं सीधे बीएसए साहब को अपने पूरा बना के रिपोर्ट दे दूंगा कि मान्यता किसी भी शर्त को ये पूरा नहीं कर रहे हैं, इनकी मान्यता का प्रत्याहार कर लिया जाए। ये केवल जूनियर की मान्यता पर और प्राइमरी भी चला रहे हैं और उच्च शिक्षा भी चला रहे हैं। अब उसको भी चेक किया जाएगा। हाँ। गलत जो भी कर रहा है वो जितने 6, 7, 8 की मान्यता अभी तक जो चेक किया गया आपके द्वारा, प्राइमरी उस समय तो बच्चे मुझे नहीं मिले। हाँ। कुछ ही बच्चे मिले थे। छुट्टी का समय 1 बजे का टाइम था, तो कुछ ही बच्चे मिले थे। जैसे ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाता है। ना तो कोई अभिलेख मिले हैं वहाँ मुझे कि कोई रजिस्टर दिखा सके। और आज तक फिर उसने मेरे कोई जवाब दिया नहीं है। मैं जवाब के इंतज़ार में हूँ, नहीं भी देंगे। अब 2 दिन का टाइम था, 5 दिन का वक्त बीत चुका है। अब मैं अपनी रिपोर्ट लगा के डीएसए साहब को सौंप दूँगा कि ये सब अनियमित रूप से विद्यालय चला रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर आपकी कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक रहेगी या आगे भी ये कार्रवाई रहेगी? मान्यता प्रत्याहरण तक कार्रवाई जाएगी। इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, मनमाने तरीके से अगर कोई विद्यालय चलाएगा तो उसको हम नहीं चलाने देंगे। अब बच्चों का जो दाखिला है वो कैसे सेफ होगा? देखिए, गलत तरीके से कोई जैसे 6 से 8 तक की मान्यता है, ये गार्जियन को चाहिए कि उसको पता करें। जिस विद्यालय में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, नमस्कार, तो ये मालूम होना चाहिए ना उनको, गार्जियन कि जिस विद्यालय में हम बच्चे को भेज रहे हैं वो किस स्तर तक की मान्यता है। उसको हाई स्कूल, इंटर, बीएससी कहाँ तक की है वो पता करें। अब ऐसे किसी गार्जियन को हम रोक नहीं सकते कि आप फला विद्यालय में मत जाना, वहाँ तो ये क्लास की मान्यता ही नहीं है। तो उस गार्जियन को पता करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। डीएसए साहब, मानकों में क्या क्या अधिकार हैं स्कूल चलाने के? देखिए, जब हम किसी विद्यालय को मान्यता देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करता है वो विद्यालय पूरा, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी का। उसमें पूरी बिल्डिंग प्राइमरी स्तर की है तो उसमें अलग 180 वर्ग फीट के कमरे हैं, जूनियर स्तर की है तो 270 वर्ग फीट के कमरे हैं। प्रॉपर नाप होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्र की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए बिल्डिंग में, प्रॉपर टॉयलेट हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और उस विद्यालय के आगे कम से कम 30 फीट चौड़ा रोड हो कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो बच्चों को सेफली बचाया जा सके। हाँ, अग्निशमन की भी गाड़ियाँ। और जो बिल्डिंग बनती है उसका सर्टिफिकेट एनओसी देता है एई कि ये मानक के अनुरूप बिल्डिंग बनी हुई है। तो अग्निशमन की पूरी फिटिंग होती है, जिसका अग्निशमन विभाग है वो प्रमाण पत्र देता है हमको। ये एमवीडी स्कूल है, इसकी एई के द्वारा जो कोई है, आई डोंट नो, ये मान्यता 2010 में मिली है। हाँ। तब ये अहर्ताएँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये एक बिल्डिंग को देख करके केवल मान्यता दे दी जाती थी।
ये अब हड़तालें सब अब लागू हुई हैं, तो अब बिना इनके किसी को मान्यता नहीं दी जाती है। ये जैसे इनकी अस्थायी मान्यता है, स्थायीकरण कराएंगे तो उसमें सब मानक पूरे करने पड़ेंगे। अभी शिकायत करता है अमन धाकड़े, उनको सीधा उनके द्वारा धमकाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, की जाएगी? शिकायतकर्ता को कोई धमकाएगा तो शिकायतकर्ता के पास और भी रास्ते हैं ना। कोई मेरे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि शिकायतकर्ता को किसी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करूंगा, वो अपना देखेगा। शिकायत की है तो अपना, अगर सही शिकायत की है तो डटा रहेगा, अगर डरबस कोई वही शिकायत वापस कर ले तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो जो शिकायत की है उसकी जांच करनी है कि वो सही है गलत। तो अभी तक जो आपके द्वारा जांच की गई है वो सारी सही पाई गई है? हाँ, जो आरोप लगे थे केवल एक कह सकता हूँ कि उसमें लिखा था कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, तो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है, मान्यता है उसकी। जूनियर की है लेकिन? हाँ, कक्षा 6, 7, 8 की मान्यता है। ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा कि वहाँ इंटर तक क्लासेस चल रही हैं। जब खंड शिक्षा अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो स्कूल से दस्तावेज मांगे तो संचालक एक भी वैध कागज नहीं दिखा पाया। केवल जूनियर स्तर की 2010 तक की स्थायी मान्यता सामने आई। इसके बावजूद स्कूल प्राइमरी और जूनियर से आगे की कक्षाएं भी चलाता पाया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के बाहर लगे बोर्ड पर यह लिखकर अभिभावकों को गुमराह किया गया था कि स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है और केजी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है। मानकों को ताक पर रखकर चल रहा एमवीडी स्कूल। शिकायत सही निकली, दस्तावेज पेश नहीं कर पाए संचालक। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को थमाया नोटिस। एबीएसए जगत राजपूत के मुताबिक स्कूल को नोटिस जारी किया गया था और 2 दिन में जवाब देने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सिर्फ जूनियर की 2010 की अस्थायी मान्यता ही पेश की गई। ऐसे में स्पष्ट हो गया कि शिकायतकर्ता अमन धाकड़े की शिकायत बिल्कुल सही थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन धाकड़े है। अमन, आपने एमवीडी स्कूल की शिकायत की है, क्या शिकायत है? जी, मेरी शिकायत ये थी कि जब मैंने इन्हें देखा कि इनकी जो वैन है उसमें क्षमता 10 बच्चों की है, लेकिन वो 20-25 बच्चे भर के ले जा रहे हैं और मैंने उसमें देखा कि जो उसके मानक हैं और जो होने चाहिए स्कूल को चलाने के लिए वह भी सही नहीं थे। ना इनकी बच्चों की सिक्योरिटी को लेके या उनकी कोई भी इन पे कुछ था नहीं, और इन पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए वो भी नहीं था। तो इनसे हमने जब कहा भी कि आप ये सब चीज़ें वो कीजिए तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आप अपने काम से काम रखिए और आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आपने शिकायत की तो आपने स्कूल संचालक से या अधिकारियों से किसी से बात किया? जी, हमने स्कूल संचालक से कही थी इस चीज़ की कि बच्चों की आप अपनी इस चीज़ को देखिए, तो उन्होंने उस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, जब आपने शिकायत की उसके बाद में कोई अधिकारी जांच करने के लिए स्कूल में आया? जी, शिकायत करने के बाद कुछ समय बाद इस अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच की है। किसने जांच की? कौन अधिकारी आया? बीओ जो अधिकारी होते हैं इनके, वो आए थे जांच करने के लिए। अच्छा, खंड शिक्षा अधिकारी आए थे? जी, खंड शिक्षा अधिकारी आए थे। जब वो जांच करने आए तो जो आपकी शिकायत थी तब आपने क्या देखा वहाँ? जी, जो उन्होंने वो भी गए, उन्होंने भी सब चीज़ें देखी, तो जो हमने पॉइंट्स बताए थे, जो चीज़ें बताई थी, वो सब हमारी सही साबित हुई। सही साबित हुई। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने क्या कार्रवाई की? खंड शिक्षा अधिकारी ने इन्हें पहले नोटिस दिया, जिस पे इन्होंने उस नोटिस को लेने से इनकार कर दिया और किसी से बात कराई, जिसने बोला कि हम इस नोटिस को नहीं लेंगे। जिस पे खंड शिक्षा अधिकारी वापस चले गए और उनसे कहा कि हम 2 दिन में आपको ये नोटिस लेना होगा, वरना आप पे कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच और नोटिस को आप किस नज़र से देखते हैं? खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन स्कूल संचालक जो है वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ नोटिस से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? जी, मेरी तो एक छोटा-सा इस चीज़ में एक आप वो कह लीजिए कि वो करना चाह रहा हूँ, पहल है कि ऐसे बच्चों का भविष्य ना ख़राब किया जाए। इस चीज़ से जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक ये इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, इससे और भी लोगों को इस चीज़ की वो पड़ जाएगी, जिससे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। शिकायत में लिखे आपके सभी बिल्कुल सही निकले, इस पर आपकी क्या जी, जो हमने शिकायत में बिंदु लिखे हैं वो ज़्यादातर सही निकले हैं सभी। इसमें जो बीईओ अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने भी उनसे उस चीज़ की कही है, तो उसमें भी उन्होंने वही चीज़ सही बताई है, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे सही हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है कि स्कूल के पास मान्यता नहीं है। स्कूल के पास जूनियर की प्राइमरी मान्यता नहीं है,
लेकिन इसमें छोटे से लेके बड़े बच्चों तक सबको पढ़ाया जा रहा है। कितने क्लास तक इसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? जूनियर की मान्यता है और आपका कहना है कि प्राइमरी और सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा हाँ, सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इसमें। और इन्होंने ये मान्यता सिर्फ जूनियर की जो है सिर्फ शो कराई है वहाँ पे, और मान्यता नहीं दे पाए। है। उसके बाद क्या कदम आप अधिकारियों ने उठाया है, आपने उठाया है, कुछ ऐसा निकल के आया हो? जी, अधिकारियों ने इन्हें नोटिस दिया है बाकायदा, और अधिकारियों ने और इनसे बोला भी है इस चीज़ के मानक पेश करो, या फिर जो अपना वो है वो चीज़ शो कराएं। ये उस चीज़ को शो नहीं करा पा रहे हैं। और जो ये स्कूल है वो घर में चलाया जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है कि घर में स्कूल होना ही नहीं चाहिए। इसमें रह भी रहे हैं और वही टीचर जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वही पढ़ाने आ जाते हैं ऊपर से नीचे तक। अच्छा, रिहायशी मकान में स्कूल को संचालित किया जा रहा है? जी जी, रिहायशी मकान है। इसमें ये लोग काफ़ी साल से, जब से हम भी देखते आ रहे हैं, बहुत समय से इसी में रह रहे हैं और उसी में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमें पता चला है कि आपकी शिकायत के बाद संचालक ने आपको कुछ धमकी भी दी है। जी, जब हमने इनसे शिकायत की तो पहले उन्होंने कहा कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन फिर जब हमने शिकायत कर दी और अधिकारी आए तो इन्होंने हमसे कहा कि आप पे मानहानि का हम केस करेंगे, जिसके लिए हम आप पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनकी जो लड़की है वकील है, वो हर बार इसी चीज़ की धमकी देते हैं कि हमारी वकील जो लड़की है वो आप पे हमेशा केस कर देगी या फिर मानहानि का केस करेगी। ये धमकी आपको सीधे तौर पर दी गई है? जी जी, ये सीधे तौर पर दी गई। धमकी में मानहानि का बोला गया है कि जी, मानहानि का बोला गया है और बोला गया है कि आप अपनी शिकायत वापस लें, वरना हम भी आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या आपको डर है कि दबाव में आपकी शिकायत को दबाया जा सकता है? जी, दबाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के विरोध करूँगा और जब तक मेरी सुनवाई नहीं हो जाएगी मैं इस चीज़ पे खड़ा रहूँगा। आपके हिसाब से इस मामले में दो सिर्फ स्कूल संचालक हैं या विभागीय अधिकारियों का भी? इसमें 2 संचालक का है, विभागीय अधिकारियों का भी है। यदि यह नहीं होता तो मुझे शिकायत करने से पहले अधिकारी खुद इस चीज़ की जाँच कर रहे होते हैं। आप बाकी विभागों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको देख के यही संदेश देना चाहूँगा कि इन पर अच्छे से अच्छी कार्रवाई करी जाए, जिससे आगे से कोई भी इस चीज़ पे एक्शन दिया जाए, जिससे कोई भी ये चीज़ ना कर पाए। और बच्चों की सिक्योरिटी इस आज के मामले में बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रही है। उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अगर सरकार और अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? जी, हम इस चीज़ के लिए आंदोलन करेंगे या फिर एक एक्शन लेंगे, बाकायदा नोटिस द्वारा देंगे। लेकिन अब कहानी और भी खतरनाक हो गई। स्कूल संचालक अपनी करतूत छिपाने के लिए शिकायतकर्ता अमन धाकरे को ही धमकाने लगा। आरोप है कि संचालक ने अमन को मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी ताकि वह डरकर अपनी शिकायत वापस ले ले और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई रुक जाए। बड़ा सवाल यह है कि ब्लॉक मुख्यालय से महज कुछ कदम की दूरी पर चल रहे इस स्कूल को अधिकारी अब तक क्यों नहीं देख पाए। क्या विभागीय अधिकारी दफ्तर से सिर्फ मोटी तनख्वाह लेने आते हैं और चले जाते हैं? अगर शिकायत ना होती तो शायद बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खेला जाता रहता। अब जनता पूछ रही है, बिना मान्यता के प्राइमरी से 10वीं तक की क्लासेस कैसे चल रही है? विभागीय अधिकारी इतने दिन तक सोए क्यों रहे? शिकायत के बाद ही जांच क्यों हुई? और अब जब संचालक शिकायतकर्ता को धमका रहा है तो क्या आगे कार्रवाई होगी? अब जबकि खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में खामियां साफ हो चुकी है, नोटिस भी जारी हो चुका है और उसका असंतोषजनक जवाब भी नहीं आया है। जरूरत है बड़ी कार्रवाई की, ताकि कोई भी संचालक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके और कोई भी शिकायतकर्ता को डराने की हिम्मत ना करे। यह मामला सिर्फ शमशाबाद का नहीं, बल्कि उन सभी अभिभावकों के लिए चेतावनी है जो बिना जानकारी लिए अपने बच्चों का दाखिला किसी भी स्कूल में करा देते हैं। बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए स्कूल में डालिए, लेकिन उसके पहले यह देख लीजिए कि वह स्कूल मान्यता प्राप्त है भी या नहीं, वरना नतीजा वही होगा जो MVD स्कूल शमशाबाद में हुआ, जहां पढ़ाई के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा था।